चलिए बच्चों देखते हैं कक्षा 10 मैथ एक्सरसाइज जो है आपकी 11 है। हमने एक क्वेश्चन बताया था कि कोई रेखाखंड दिया होगा उसको अनुपात में कैसे हम विभाजित करेंगे। ठीक है, तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम फिर बता रहे हैं और रचना जो है इसमें हम करके दिखा देंगे, बाकी स्टेप बता देंगे, उसको आप लिखिए। देखिए लंबाई 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, तो इस पर स्थित एक बिंदु P ज्ञात करो जो इस रेखाखंड को 3:5 के अनुपात में विभाजित करता है। समझा गया? तो कहने का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले क्या काम करना है कि हमने एक 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचा। ठीक है, AB पर वो बिंदु ज्ञात करना है जो उस रेखाखंड को 3:5 के अनुपात में विभाजित करता है। समझा गया? तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखाखंड AB खींच लेंगे। एक AB रेखाखंड हमने खींच लिया। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर का हो गया। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हो गई इसकी 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब फिर क्या बताया था हमने कि एक बिंदु पर हम एक न्यून कोण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? न्यून कोण। तो A पर हमने AB के साथ एक न्यून कोण AX बनाया, यानी इसको अगर बनाएंगे जब न्यून कोण, इसको हम मान लेंगे X। ठीक, क्या बनाया हमने? AX। स्टेप दूसरा नंबर पॉइंट हो जाएगा रचना का। ठीक है, रचना के पद अपने लिख लेना, एक बता चुके हैं, सेम बिल्कुल वैसे लिख के दिखाना है। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, फिर जो अनुपात दिया होगा, क्या दिया होगा? अनुपात। अनुपात कितना है? 3:5। तो इनको दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। 5 3 8। तो वो जो न्यून कोण वाली किरण है, ये जो है इस रेखा पर हम कितने भाग को, इस रेखा पर हम कितने चाप काटेंगे? 8। उन अनुपातों को हम जोड़ लेते हैं। तो 8 बराबर भाग काटिए। तो प्रकार की नोक पहले A बिंदु पर रखिए और एक ये चाप लगाइए। ठीक है, उतनी ही दूरी कम नहीं करोगे जहाँ पर ये चाप लगा है। ठीक है, वहाँ से फिर दूसरा चाप लगाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये A1 हो गया, ये तुम्हारा A2 हो गया, ऐसे तुम्हारा ये A3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा A4, ये हो जाएगा A5, ये हो जाएगा A6, ये हो जाएगा A7 और ये हो जाएगा A8। 8 भाग हो गए। ठीक, 8 ही तो काटना है। 3 और 5 कितना होता है? 8। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दूरी जो होगी वो बराबर ही रहेगी। जितनी दूरी पहले भर लिए बस उतनी दूरी भरो, यहाँ पे ऐसे काटते चले जाओ। ठीक है, इस पे प्रकार की नोक रखा, ये चाप काटा, फिर इस वाले प्रकार पर नोक रखोगे, इस वाले चाप पर, फिर ये काट लिया, फिर अगले वाले A3 पे हमने नोक रखी प्रकार की, फिर ये काटा तो A4, फिर A4 पे रखी। समझ आ रहा है? फिर हमने क्या बताया था, जो लास्ट वाला हो, क्या हो? लास्ट वाला, उसको जिस पे हमने कोण नहीं बनाया, जो बिंदु एक दूसरा रह गया एक छोर रेखाखंड का, उसको और इसको हम क्या करेंगे? मिला देंगे भाई। इसको और इसको क्या करेंगे? हम मिला देंगे। ठीक, मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में मतलब स्टेप क्या लिखोगे? A8 B को मिलाया। ठीक, और इसके बाद में जब मिलाया फिर क्या करेंगे हम कि जो अनुपात होगा, और अनुपात का जो पहली संख्या है कितनी हमारी? 3। ठीक है, तो हम A बिंदु से A3 जहाँ पर होगा 3 चाप गिन लेंगे, तो वहाँ पर हम उसके समांतर रेखा खींचेंगे। तो 1 2 3 यानी A3 से हम A8 B के समांतर क्या करेंगे? रेखा खींचेंगे। तो कैसे खींचोगे? यहाँ पे भाई ऐसे प्रकार की नोक रखना A8 पे और एक ऐसे चाप लगा लेना। चाप लगा लिया ऐसे। ठीक, उतनी ही जितनी दूरी यहाँ से भरे हो चाप लगाए, उतनी ही दूरी का यहाँ पे भी चाप ऐसे लगा लेना। ऐसे लगा लोगे सब लोग। फिर इन चाप को ऐसे मिला लेना, दूरी भर लेना प्रकार में, उतनी दूरी इन चापों के बीच की दूरी ऐसे भर लेना। और जहाँ से चाप लगा हुआ है यहाँ पर प्रकार की नोक रख के ऐसे इस चाप को काटेंगे। तो जहाँ पर ये दोनों काटे उसके समांतर क्या करना है? एक रेखा ऐसे खींच देना, उससे एक रेखा खींच देना। तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा P हो जाएगा, और ये रेखाखंड जो ये जो हो जाएगी A3P,
ये ए एट बी के समांतर हो जाएगी। समझ आ रहा? तो यानी ये जो रेखाखंड हो गया 3:5 के अनुपात में विभाजित हो गया। कर लोगे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। रचना के पद कैसे लिखोगे? ये पहले स्टेप में हमने एक 7 सेंटीमीटर लंबाई की ए बी रेखाखंड खींचा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा? बिंदु ए पर ए बी के साथ एक न्यून कोण ए एक्स बनाया, ठीक। ये न्यून कोण बनाती हुई रेखा एक्स खींची। उसके बाद क्या किया हमने कि ए एक्स पर 8 चाप हमने इस प्रकार काटे, इस प्रकार कि ए1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3, मतलब ये चाप आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। फिर चौथा होगा स्टेप कि हमने A8B को मिला दिया और A8B के समांतर A3P हमने रेखा खींची और इस प्रकार AP अनुपात BP अनुपात बराबर 3:5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता ही ज़रूर है, ठीक। अब इसके आगे जो है एक समरूप त्रिभुज कैसे खींचा जाता है उसका हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए क्वेश्चन लगाइए और ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू।